भाभी जी घर पर हैं? ओ हो तिवारी जी, तिवारी जी। आइए, आइए। मुझे तो लगता है तिवारी जी आप हमारे घर का रास्ता ही भूल गए हैं आजकल। अरे नहीं नहीं भाभी जी, बल्कि हम तो आपके घर के रास्ते के आगे रास्ते भूल जाते हैं। इन आंखों को देख सारी दुनिया भूल जाते हैं। तिवारी जी फिर से आपके होंठ ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, ज़ोर से बोलिए। भाभी जी, हमने कहा कि आज हमारे लिए आपके मुख पर एक विशेष मुस्कान देख रहे हैं। आपके आ जाने से आज पता नहीं क्यों मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। क्या सच कह रही हैं भाभी जी? तिवारी जी मैं कहाँ कभी झूठ बोलती हूँ। भाभी जी सुनकर हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी प्रसन्नता हो रही है कि जी में आ रहा है कि गंगा जी में जाके छलांग लगा दे। अरे नहीं तिवारी जी, गंगा जी में छलांग लगाने की इतनी भी जल्दी नहीं है। अभी तो उसके लिए टाइम है। जी जी। अ, मेरे कहने का मतलब ये है कि गंगा जी में छलांग लगाने से पहले तो आपको बहुत कुछ देखना है। जी बस आपका प्यार मिल जाए भाभी जी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अ, तिवारी जी किस सोच में पड़ गए? कुछ और सुनाइए ना। जी जी जी। भाभी जी, हमने सुना है कि आप कुछ चुलबुली हो गई है। आपने जरूर विभू से ये बात सुनी है ना? अरे वही तो, बभूति जी ने ही तो बताया कि आपने बेडरूम में उनकी बैंड बजा दी। बेड पे आपने कैक्टस रख दिए, वो उस पर बैठ गए और उनके पिछवाड़े के धुएं। आपकी चुलबुलाहट देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। चिंता मत कीजिए तिवारी जी, अभी तो आपकी बारी है। आपकी भी बैंड बजने वाली है। अरे तिवारी जी आपको पता नहीं है, एक्चुअली मैं ना बचपन से ही बहुत चुलबुली और शरारती रही हूँ। अच्छा। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, जब मैं स्कूल में थी ना, तो हमारी जो प्रिंसिपल थी वो बहुत लंबी सी चोटी बनाकर आया करती थी अच्छा। और मेरी नजर ना उनकी चोटी पर थी। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था तिवारी जी, एक दिन ऐसा मौका लगा कि मैंने उनकी चोटी काटी और मैं भाग गई। ये तो बड़ा कमाल का दृश्य रहा होगा, नहीं? आपको यकीन नहीं होगा तिवारी जी, वो चोटी ना मैंने अभी तक संभाल के रखी है। कमाल हो गया। तिवारी जी आप वो चोटी देखना चाहेंगे? हाँ भाभी जी, दिखाइए। वो चोटी देखकर ही तो हमें आपकी चुलबुल छवि का पता चलेगा। आप एक मिनट यहीं बैठिए। आइए। ये देखिए तिवारी जी कितने संभाल के रखा है मैंने। वाह 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 वाह। ये लीजिए। आप ही खोल के दिखाइए भाभी जी। नहीं तिवारी जी, ये आप अपने हाथों से खोल कर देखिए प्लीज। चलिए लाइए, दीजिए। खोलिए। चलिए हम खोल देते हैं, उसमें क्या हो गया भाभी जी। ये, एक्चुअली ये मेरी शरारत थी। क्यों तिवारी जी, कैसी लगी मेरी ये चुलबुली हरकत? बहुत दर्दीली। तेरे बिना जिंदगी से कोई पहले क्या साहब। पाए लागू मास्टर साहब। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। मास्टर साहब, खुश तो हम हमेशा ही रहते हैं। आज हमें कोई नया आशीर्वाद दे दियो आप। और क्या नया आशीर्वाद दूं? माँ साहब, वो कहा है कि लॉन्डियन के हॉस्टल में है ना, बड़ा टंच आइटम आया हुआ है, तो वो पटने में ना आ रही, तो हम चाहते हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद दो कि वो पटने में आ जाए। तुम लोगों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? किसी के बहू बेटी के बारे में ऐसा उल्टा पुल्टा सोचते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? और आपको किसी की बहू बेटी को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? हाँ? ये क्या तुम हमसे कह रहे हो? हाँ, आपसे कह रहा हूँ मास्टर जी। दुनिया को संस्कार का पाठ पढ़ाते रहते हैं, कभी अपने आप को देखा आईने में कि आपके अंदर कितने संस्कार हैं?
तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? ये क्या कह रहे हो मुझसे? मैं सही कह रहा हूँ मास्टर जी, एकदम सही कह रहा हूँ। समझे आप एक नंबर के छेड़ू हैं, छेड़ू। मैं छेड़ू हूँ? जी आप छेड़ू हैं आप। कहा भैया, माँ साहब ने कौन को छेड़ दियो? इसने अंगूरी भाभी को छेड़ा है। हाँ का अंगूरी भाभी को छेड़ दियो? मैंने नहीं छेड़ा है। मैं सब मालूम चल जाएगा छेड़ा है कि नहीं छेड़ा। चलिए मेरे साथ। और चलिए समझा मेरे साथ। करो कुछ। मैं चलिए कैसे, मेरे मैं साथ। संस्कारी थी। अच्छा ठीक है। चलिए, आपको हम गुरु मानते हैं, हमने आपको टीचर का दर्जा दिया है, और आप टीचर होकर इतनी फटीचर हरकत की, आपको शर्म आनी चाहिए। स्टैंड हियर। देखो लौंडे, शट अप। भाभी जी, मैं ले आया हूं आपके मुजरिम को। देखो लौंडे, हमने किसी को नहीं छेड़ा है। हम अपने संस्कारों की कसम खाकर कहते हैं। तुम्हारे संस्कार के घुइयों के खेत में। भाभी जी, मैं ले आया हूं उसको। इस टीचर जिससे बदतमीजी की थी आपसे। कितना बड़ा झूठा है, ये कहता है इसने किसी को नहीं छेड़ा। Look at his face, everybody. Look at his face. शक्ल देख लो इसकी, इस मास्टर की। ये कहता है कि इसने छेड़ा नहीं भाभी जी को। और तूने किसको छेड़ा है? तुझे मालूम है? तूने हमारी भाभी जी को छेड़ा है। भाभी जी, यार मलखान, यार मोए तो ना लगतो कि माँ साहब छेड़ू किस्म के आदमी है, और वो भी अंगूरी भाभी को छेड़ेंगे। यार सही कह रहे हो। ये मास साहब ना अंगूरी भाभी का ये किसी भी औरत को नहीं छेड़ सकते। मो को तो ये खुद छिड़े हुए लगते हैं यार। यार तुम बात तो सही कह रहे हो यार। देखो लौंडे, तुम एक चरित्रवान इंसान पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम चरित्रवान नहीं, तुम चरित्र का अपमान हो। तुम्हें तो जेल की हवा करानी चाहिए, समझे? भाभी जी, कहाँ हैं आप? भाभी जी कहाँ चली गई? अबे लौंडो, ये सब क्या नाटक चल रहा है? ये विभूति भैया काहे मास्टर साहब से पंगा ले रहे हैं? भाभी जी, अरे जो माँ साहब है ना, इन्होंने अंगूरी भाभी को छोड़ दिया हुआ है। मास्टर साहब ने अंगूरी भाभी को छेड़ा? यार इनकी शक्ल देख के तो लगता है कि कई लोग मास्टर साहब को खुद छेड़ के चले जाते हैं। भाभी जी, जल्दी आइए। आ रहे हैं। अरे क्या हुआ भरभूति जी, क्या है इतना चिल्ला रहे हैं? हम कुछ काम कर रहे थे अंदर। भाभी जी, मैं ले आया हूं उस आदमी को जो आपको देखकर अश्लील गाने गा रहा था, फप्तियां कस रहा था, छेड़ रहा था। ये किसका बात कर रहे हैं आप? मैं इस आदमी की बात कर रहा हूं जो मास्टर का शरीफ चोला पहनकर पूरे शहर में घूम रहा है। दिस वन, ये he's right here। हदिया, मास्टर जी का बात कर रहे हैं? भाभी जी, आप ही बताइए, हमने आपको कब छेड़ा है? नहीं, आप तो हमको कभी नहीं छेड़े हैं। बल्कि आप तो हमरा इतना इज्जत करते हैं कि कभी आंख उठाकर हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। भाभी जी, अभी तो आपने मुझसे कहा कि मास्टर जी ने छेड़ा आपको। हदिया, हमरा का दिमाग खराब हो गया है भरभूति जी, जो हम इतने सुशील और चरित्रवान आदमी पर इतना घटिया इल्जाम लगाएंगे। पर भाभी जी, आपने तो चुप रहिए भरभूति जी, हमको तो लगता है सुबह सुबह दूठो टिका कर आ गए हैं आप। अभी इतना बहका बातें कर रहे हैं। भाभी जी, आपने तो मुझसे कहा था। बस, बहुत हो गया है तुम्हारा झूठा ड्रामा। तुमने मेरे जैसे संस्कारशील आदमी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी।